लड़कियों का असल जीवन तो उसकी शादी के बाद ही स्टार्ट होता है। ये जीवन क्या आपको दिखाएगा ये आप खुद नहीं जान पाओगी कि ये जीवन हमें आगे क्या देगा। फ़िलहाल मैंने अपने शादी के बाद के जीवन से कुछ अनुभव सीखा है कि इस युग में लोग आपकी खुशी से रत्ती भर भी खुश नहीं होंगे। उनकी खुशी तो सिर्फ इस बात में होगी कि आप उनको खुश करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हो। मतलब खुद तो आपको खुश करने के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आपके लिए, लेकिन सारी उम्मीदें आपसे रखेंगे और आपको कहीं ना कहीं उल्लू भी समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो पागल है, ये करती ही है हमारे लिए, ये हमेशा करेगी। क्यों? उनके मन में एक धारणा ये उत्पन्न हो जाती है कि ये लड़की मेरे लिए सब कुछ करेगी, मैं ना इससे मतलब रखूँगा ना ही इसके बच्चे से मतलब रखूँगा, फिर भी ये करेगी। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक धारणा उत्पन्न होती है कि ये अपने पालन पोषण के लिए, समाज के डर से, अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए हमारे व्यवहार को कैसे भी फेस तो करेगी। और ये मतलब उनकी इतनी गंदी सोच होती है कि उसको कितना गिरा लो इस लड़की को कि वो मतलब कहीं जाने वाली तो है नहीं। मतलब कुछ लोग इतने गंदे सोच के होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ असल ज़िंदगी तो लड़कियों की शादी के बाद स्टार्ट होती है। उसमें आपको इतना मजबूत बनना है कि आपको किसी भी संघर्ष में, किसी भी कठिनाई में टूटना नहीं है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। ये ब्लॉग है चंद्र ग्रहण के नेक्स्ट डे के दिन का। थोड़ा सा ब्लॉग जो है लेट हो रहे हैं क्योंकि जो है बच्चे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ब्लॉग हो रहे हैं, अच्छे से शूट भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आपके पास रेगुलर जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं ब्लॉग मेरे। तो नेक्स्ट डे का है ये। तो मैंने रात में मतलब बहुत लोग बहुत तरीके से अपना ये ग्रहण वाला सब मनाते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं मना पाती हूँ और ना ही मतलब इतना वो हो पाता है मेरे साथ में। मैंने जो तुलसी के पत्ते जितने थे, जितनी भी चीज़ें खाने पीने वाली थी वो मैंने लमसम मतलब वहाँ घर से वापस आई थी तुरंत ही मैंने सारी ही चीज़ों को डाल दिया था। और कल ग्रहण वाले दिन थोड़ा गलती भी हो गई। सुबह से तो याद रहा कि अभी पूजा नहीं, दीपक नहीं जलानी है, लेकिन लास्ट में जो है हस्बैंड जी ने दीपक जला दिया था। फिर मैंने मतलब धूप बत्ती ही सुलगाई थी, दीपक मैंने फिर हटवा दिया था। मैंने सोचा आप दीपक मत जलाओ, भूल हो गई, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने जो है हटा दिया था सारा ही। मैंने लड्डू गोपाल को अपने एक उसे हैंकी से ढक दिया था, जो भी उनका पूजा वाला है। और बाकी इतना पॉसिबल नहीं हो पाया था मंदिर को ढकना, तो इस वजह से मैंने नहीं ढक पाया था। बाकी बहुत लोग तमाम सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन मेरे साथ इतना नहीं हो पाया। बाकी मैंने सारी खाने पीने वाली चीज़ों में तुलसी डाल दी थी। सुबह का सबसे काम रहा पहला, आज उठने के बाद में मैंने जो है नीचे वॉक नहीं करने गई थी, अंधेरा भी था इस वजह से नहीं उतरी थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है अपने बालों में तेल लगाया, उसके बाद सारा किचन क्लीन किया, जो भी बर्तन वगैरह थे उनको धुले। उसके बाद मैं जो है आ गई थी, सीधे झाड़ू पोछा किया। उसके बाद नहाया, नहाने के बाद सीधे घर पे, पूरे घर पे गंगा जल छिड़का, क्योंकि उससे वो गंगा जल से ना सारा ही मतलब पवित्र हो जाता है। इधर जो बनाई थी दलिया थोड़ी, तो अंश के लिए नाश्ते में सबसे पहले लगा थी दलिया। सुबह ही सुबह आ गया था भैया पंखा लगाने, क्योंकि आज बेसमेंट का मुझे करना था सब साफ़ सफाई। तो मुझे ये लगा उसमें गर्मी बहुत है, अगर फ़ैन नहीं होगा तो भैया भी परेशान हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसको सुबह सुबह आज बुला लिया। तो वो सुबह सुबह आ गया था पंखा टांगने के लिए, तो अपना काम कर रहा था। मैं इधर टिफ़िन बनाने की तैयारी कर रही थी। अंश भी जो है सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी रेडी हो रहा था। मेरी अभी पूजा नहीं हो पाई, क्योंकि भगवान जी को नहलाना है, सारी प्रतिमाओं को अच्छे से पोंछना है, सारी पूजा पाठ मतलब कायदे से करना है, क्योंकि आज पूरा मंदिर भी साफ़ होना है ना, इस वजह से। तो मैंने सोचा जो है फूल तोड़ के मैंने पहले रख लिए अलग साइड में। उसके बाद मैंने सोचा अंश को पहले दलिया दे दी थी, जो वो खा रहा है बैठ के। उसके बाद मैंने भिंडी में छौंक लगा दिया। और अब भिंडी बहुत जल्दी पकने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है। मैंने भिंडी जो है छौंक लगा दी, उसके बाद ये अच्छे से पक गई थी। इसको तैयार बैठ करके जो है बड़े वाले बेटे को स्कूल भेज दिया।
अभी जो है उसके बाद में सबसे पहले मेरा नंबर रहेगा जो है पूजा करने का। इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी भैया के लिए जो आए हैं अभी, उनके लिए थोड़ी सी। और जो है उसके बाद सबसे पहले मैंने पूरा मंदिर क्लीन किया, गंगा जल छिड़का सारी प्रतिमाओं पे अच्छे से। जो मूर्तियाँ थीं स्नान कराने वाली उनको गंगा जल मिला के स्नान करा दिया, और जो नहीं थी जैसे उनको ऐसे गंगा जल का पानी डाल के हैंकी से अच्छे से पोंछ दिया। जो मैं गंगा जल वाला हैंकी से जब भी प्रतिमाओं को पोंछती हूँ उसका पानी जो है कभी भी नाली में नहीं डालती हूँ, उसको अच्छे से लोटे या उसमें धुल लेती हूँ कटोरे में, उसका पानी हमेशा क्यारी में डाल देती हूँ। तो फाइनली मतलब काफ़ी अच्छे से मंदिर साफ़ हुआ था। फिर मैंने दिया बाती कर दी है, लड्डू को भी अच्छे से नहला दिया था। अब जो है आज मेरा प्लान है बेसमेंट साफ़ करने का। देखिए त्यौहार आ रहे हैं सभी और सारा अकेले काम करना होता, तो थोड़े सा समय के साथ पहले ही हो जाए काम तो अच्छा रहता है। इधर जो है थोड़ा सा काम भी करवाना था घर पे, लेकिन अभी त्यौहार इस बार लगातार और बहुत जल्दी जल्दी हैं, तो सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी समय से, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा बोल रही थी स्किप कर दो। अभी मेरा महालक्ष्मी जी का व्रत भी है, लास्ट उद्यापन भी करना है उनका जो है 14 सितंबर को, तो उसकी भी पूजा पाठ करनी है। तो और सफाई इसी वजह से घर की थोड़ी थोड़ी सफाई हर कमरों की एक एक दिन करती रहती हूँ, ताकि अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए घर पूरा। फिर मैंने नीचे दीपक उपक जलाया, धूप बत्ती सुलगाई। उसके बाद अब मैं ऊपर वाले मंदिर में भी कर रही हूँ। ये मैंने मेज़ पे यहाँ पे रखा तो बहुत ही ईजी हो गया लड्डू गोपाल को यहाँ पे खाना खिलाना, नहलाना। ऊपर वाली अलमारी में इतना अच्छा से हो नहीं पाता था, क्योंकि ना ऊपर छोटा है मंदिर, इस वजह से नहीं हो पाता था। तो नीचे यहाँ पे बैठ के मैं आराम से अपना मतलब इनको नहला देती हूँ। जो भी खाना पीना होता है ना तो वो भी अच्छे से इनको दे देती हूँ, खिला देती हूँ। तो अच्छी सी बड़ी सी मेज है, तो इस पर सारा ही सेटअप कर दिया है, तो अच्छा लगता है फिलहाल पूजा पाठ करने में। अंश भी आराम से पहुँच जाता है, मतलब सब कर लेता है। लेकिन शिवाय बहुत ही शैतानी करता है। शिवाय क्या करता है, जैसे इनके पास लड्डू मिठाई कुछ भी रख देती हूँ तो उठा लेता है। उठाने का उसका ट्रिक बहुत अच्छा है, जिसमें मैंने लड्डू गोपाल के सारे ही कपड़े वगैरह रख रखे हैं डिब्बे में। तो वो क्या करता है, मैं अगर नहीं देख पाती हूँ तो वो उठा लेता है डब्बा, डब्बे पे चढ़ के मेज़ पे आराम से जो भी खाने पीने वाली चीज़ इनके पास रखी होती है वो उठा लेता है। और साथ में लड्डू गोपाल के पास जो जल रखा होता है वो भी पी लेता है, मतलब इतना शैतान है। तो वही है, फिर क्या ही कर सकते हैं बच्चा। वो भी ये साइड में आपने देखे होंगे बॉक्स रखे हैं मेज़ की साइड में, अभी आपने देखे होंगे, यही एक बॉक्स उठा के इसी पर से चढ़ जाता है। पहले मैंने पूजा पाठ किया, उसके बाद मैंने लड्डू को एक तुलसी का दल डाल के चीनी मिला के दे दिया है दूध। जब तक मेरे लड्डू गोपाल दूध पियेंगे, जब तक कि जो भैया पंखा लगाने आए थे उनके लिए मैंने जो है चाय बना दी थी। इधर बेसमेंट खुला था, इस वजह से मैंने ये वाला रूम बंद कर दिया था ताकि शिवाय जो है नीचे ना जाए। इधर हस्बैंड जी आ गए थे भैया को छोड़ के, सारा ही काम इतना हुआ था। भैया चले गए थे पंखा वंखा लगा के। उसके बाद जो है हस्बैंड जी ने कहा चलो आज चाय पीते हम लोग बढ़िया तरीके से, तो वही उन्होंने ही छानी चाय, मैंने ही बनाई थी। ये वाली मेरी कप है, बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी 6 थी, एक ही बची है, सारी टूट गई। फिर हम लोगों ने चेस करके थोड़ी देर एंजॉय किया, 15-20 मिनट टाइम एक्सपेंड किया। उसके बाद में मैं लग गई अपनी साफ़ सफाई में। सारा कूलर साफ़ किया था, कूलर में पानी नहीं था, लेकिन अच्छे से कूलर को साफ़ करके रखे दे रही हूँ, क्योंकि आवश्यकता नहीं इस बार पड़ी। गर्मी भी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कूलर नहीं चलाया, क्योंकि इस समय हमारे इधर का माहौल थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तभी मैंने कूलर नहीं चलाया। क्योंकि जब कूलर चलता है ना तो बाहर की आवाज़ें कुछ भी समझ में नहीं आती, इस वजह से कूलर बंद ही रहा मेरे यहाँ। थोड़ा सा हम लोगों ने कष्ट किया, लेकिन जो है बाहर का तो अनुभव मिलता रहा कि बाहर क्या चल रहा है। तो लेकिन बच्चों को भी थोड़ी समस्या होती थी, लेकिन ये जीवन का संघर्ष है, इसमें कुछ ना कुछ हर दिन एक जैसा नहीं होता है कि आज खुशी है तो कल भी खुशी रहे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती। कूलर रखा था उधर, मैंने सोचा इधर बर्तन धुल देती हूँ, तब तक कि शिवाय कूलर में बैठ के चढ़ के, मतलब उनको बहुत देखना पड़ता है। मैंने सोचा कि भिंडी पराठे बने रखे हैं थोड़े से, मैं दाल चढ़ा देती हूँ, दाल चावल जब तक दाल पकेगी तब तक इधर का मैं आ गई थी रूम में बेसमेंट खोलने के लिए। सारी चीज़ें एक ही रूम में सेट करनी पड़ती, बहुत कायदे से सारा वो करना पड़ता है, तब जाके हो पाता है सब चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बेसमेंट खोलूँगी, और बहुत सारा चीज़ें हैं। पता है मेन रीज़न ये भी है कि सारी चीज़ें मुझे सेट करनी। एक तो देखिए सामान एक्स्ट्रा वाला,
एक्स्ट्रा वाला सामान जितना बढ़ता रहता है ना उतनी घर में गंदगी होती है। देखिए हम बहुत बड़े कोई मतलब ये तो है ना कि कबाड़ से कोई जुगाड़ बना के आइडिया लगाते रहें, तो वो चीज़ें होती। जो लोग बनाते हैं उनके लिए सही होता है कि वो लोग मतलब कर रहे हैं अपने। जब तक ये लेबर आ गया था, इससे मैंने कहा आप बेसमेंट खोल दो, तो फिर ये चला गया था, इसको जाना था काम पे। आज सुबह ही आया था, थोड़ी देर में आया था। इसकी आज तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा चलो इससे कोई काम नहीं लूँगी, तो ये फिर चला गया था। उसके बाद मैंने सोचा बेसमेंट खोलती हूँ, उसके बाद में मैं सारा ही काम कर लूँगी, क्योंकि कोई इंसान बीमार है तो अच्छा नहीं लगता उससे काम कराना। फ़िलहाल अगर कोई हेल्पर होता है तो जल्दी अच्छे से काम हो जाता है। इधर जो है मेरे घर पे चूहिया बहुत हो गई, पता नहीं कहाँ से आ गई। तो इधर सारा ही सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा जो है सबको बक्से में रख देती हूँ। भांजी की इंगेजमेंट थी, तो वहाँ सारा सामान जब गया था, वो सारी बेडशीट सब कुछ मतलब बाहर ही पड़ा हुआ था, बक्से के ऊपर ऐसे मैंने रख रखा था। तो उस समय ही नहीं मिला सब लगाने के लिए, इस वजह से मैंने सोचा सारी चूहिया जो है बर्बाद कर देंगी। जहाँ 2 घंटे का काम होता है वहाँ मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि भैया जो है ना साथ साथ में उसको भी देखना था, उसको भी कुछ वो ये कह रहा वो कह रहा, तो वो भी चीज़ें थी। करीब करीब मुझे 2 बज गया था यही सब साफ़ सफाई नीचे करने में। कायदे से सारा सामान सेट कर दिया, ऊपर भी नीचे भी सारा ही बक्से में लगा दिया अच्छे से, सब तह वह बना के। और जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने सारा ही फेंकवा दिया था, सारा ही जलवा दिया, क्योंकि जितना कबाड़ आप इकट्ठा करोगे उतना बढ़ता जाएगा। और कभी यकीन मानिए एक दिन ऐसा आपके साथ आएगा, आप सोचोगी कि क्या सामान हटाया जाए और क्या रखा जाए। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सामान एक्स्ट्रा वाला हटाते रहो यार। कोई भी चीज़ यूज में नहीं आती, लेनी नहीं ही पड़ती हैं। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें रखो कि जो हाँ वाकई में आप यूज कर सकते हो, उनको रखो। अदरवाइज़ मेरा तो मानना है इतने चीज़ें ना बढ़ाओ कि एक दिन आपको ये बोझ लगने लगे कि कहाँ से घर साफ़ होगा, कहाँ से नहीं साफ़ होगा। तो इतनी समय जो है जितनी अच्छी ख़राब चीज़ें होती हैं उनको हटाते रहो तो बेहतर होता है। तो इसलिए मैंने जो सारी चीज़ों को हटा दिया था। और कुछ ऐसे कपड़े थे हल्के फुल्के वाले, तो मैंने सोचा कि किसी को दे दूँगी। जो मेरे यहाँ लेबर आता है उसको मैंने काफ़ी सारी पैंट शर्ट वगैरह दे दी थी। इससे ना ये रहता है कि कम चीज़ें होती हैं, उतना ही घर साफ़ करने में अच्छा रहता है। घर साफ़ करना और कम चीज़ें का एक मेन ये भी रहता है, कबाड़ जितना भी आप इकट्ठा करोगे अपने घर पे मतलब यूज वाली चीज़ें आपके घर ज़्यादा रहेंगी तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा वास करती है। उससे क्या रहती है, घर पे मेंटली डिस्टर्ब हर पर्सन चलता रहता है, और जो है आपके घर पे बीमारी भी बहुत ज़्यादा आती है। इस वजह से कहीं ना कहीं मतलब ये रहता है ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए अपने घर को साफ़ और व्यवस्थित करना बेहद ही ज़रूरी है। इसलिए जितना कबाड़ हो आप फेंकते रहो, उसको तो हटाते रहो तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। इससे जो है घर की साफ़ सफाई भी रहेगी और जो है आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा। कुछ वास्तु के अनुसार भी ये चीज़ें मानी जाती, कुछ होता ही होगा तभी तो बड़े लोग कहते हैं और हमारे शास्त्रों में लिखा है। घर में सुख शांति और बदलाव लाने के लिए ये तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा कि एक्स्ट्रा चीज़ों का लालच ना करें कि ये कभी यूज में आएगी। वो आती तो है नहीं, लेकिन एक कबाड़ के रूप में इकट्ठा होती रहती है चीज़ें। फिर एक दिन ऐसा आता है कि घर पे क्या हटाएंगे क्या नहीं, ये आपको खुद नहीं समझ में आएगा। अपने घर पे अगर सुख शांति चाहते हैं और सब स्वस्थ रहें मस्त रहें, तो इन चीज़ों को आपको करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ों को हटाते रहें, घर को साफ़ और व्यवस्थित करें। यही कुछ ऐसे नियम होते हैं हम गृहिणियों को अपनाने चाहिए, ताकि हमारा भी घर स्वस्थ और व्यवस्थित रहे। मतलब घर के लोग स्वस्थ रहेंगे और घर भी व्यवस्थित रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, तो हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं एक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले तो आ गई थी, फ़िलहाल इधर ब्लॉग की तरफ आती हूँ। खाना बना दिया था, लड्डू गोपाल को खिलाया। उसके बाद जो है मैंने हस्बैंड जी के लिए भी लगाया। रात का टाइम हो गया था, अंश आया था स्कूल से, उसको एप्पल काट के दिए थे। तमाम सारे सुबह से लेके शाम तक बहुत सारे ऐसे काम हो जाते। लड्डू को लिटा लाई थी रात में, दूध दूध पिला के ये उठा लाए इनको बेड से। अब ये गाड़ी में बैठे हैं, दे नहीं रहे हैं किसी को भी लड्डू को, अपनी गाड़ी के बैठाल रहे हैं। मतलब ये मोमेंट इतना प्यारा लग रहा था, जैसे हाथ में इनको पकड़े हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको भी मैंने लेटाल दिया था मालिश वालिश करके, लेकिन ये सो ही नहीं रहा था। रात के 11:30 हो गए थे, कोई सो ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा फल वल आ गए हैं, इनको भी धुल धुला के रखती हूँ।
और जो है रात में जितना अच्छा से काम हो पाए उतना कर देना चाहिए। सुबह में कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बेहतर ढंग से काम हो जाए, कभी हड़बड़ हो जाती है। फिलहाल आज का वीडियो यही रहा आपके साथ। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।